नर्म मुलायम मीठा, पसंद करे इसे हर कोई, संगीता रीटा नीटा अनीता। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। हवा में है विक्ट्री की अरोमा, जीत गई मौमा, जीत गई मौमा। से हाय टू सेलिब्रेशन एंड टाटा टू ट्रॉमा, जीत गई मौमा, जीत गई मौमा। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करता। भारत ने बहुत तगड़ा वफ्द बनाया है। भारत बहुत बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ बनाने जा रहा है, जिसमें दहशतगर्दी की सपोर्ट से लेकर बहुत कुछ है। एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर शशि थरूर जो हैं, उनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक डेलीगेशन को के तौर पे भेजा है, जो दुनिया में जाके बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है। बिलावल भुट्टो जी, अब पता नहीं किस हमले की बात कर रहे थे, पर बिलावल भाई के साथ तो दिन रात कभी भी हमला हो ही जाता है, हम सब जानते हैं। और सिर्फ क्रेडेंशियल्स इस लड़के के ये हैं कि इसके बाप और दादा गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करते थे, इसलिए इसको मुल्क का वजीर खारजा बना दिया गया। जाहिर है पूरी दुनिया जानती है कि इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। बिलावल जरदारी जो है वो तकरीबन अब 37 बरस के हैं, उम्र तो ठीक है उनकी, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ा है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। ब्रह्मोस तो चलिए बहुत बड़ी मिसाइल होती है, बिलावल भाई के लिए मिनिएचर जो है 6 इंच वाला, मुझे लगता है कि एक्चुअल जो गोल है, मुझे पता चला है हिंदुस्तान के मीडिया से, वो ये है कि केस बनाना है कि पाकिस्तान शुड बी इन द फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, पाकिस्तान को सीधा सीधा ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ने के बाद भारत ने अब पाक के नापाक इरादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेनकाब करने की रणनीति बना ली है। मोदी सरकार की इस रणनीति का हिस्सा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही नहीं, बल्कि सभी दलों के सांसद शामिल हैं। ये सभी सांसद अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करेंगे। इस बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के शशि थरूर और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान ने भारत को काउंटर करने के लिए अपनी ओर से बिलावल भुट्टो और हिना रब्बानी खार को चुना है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शशि थरूर और ओवैसी का सामना करेंगे। अब इन सब के बीच बिलावल भुट्टो की एक स्पीच सोशल मीडिया में वायरल हो गई है, जिसका मजाक खुद पाकिस्तानी मीडिया उड़ा रही है। बिलावल अपने इस वीडियो में भारत को धमकी दे रहे हैं, लेकिन अपने अनोखे स्टाइल में। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो का काफी मजाक बन चुका है, जब वो अपने इस अनोखे अंदाज में बात करते पाए गए हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इस एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को देखें कि पाकिस्तान की जो शरीफ जरदारी आसिम रजीम है, हुकूमत है, उन्होंने बिलावल जरदारी को लॉन्च किया है। डॉक्टर शशि थरूर जो हिंदुस्तान के MP हैं, कांग्रेस से हैं, लोकसभा की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसको हेड करते हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए। ये मामला क्या है, एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर शशि थरूर जो हैं, उनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक डेलीगेशन को के तौर पे भेजा है, जो दुनिया में जाके बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है। अब ये जो किस हद तक बिलावल जरदारी इसमें कामयाब होंगे, बिलावल जरदारी का क्या मिशन है, शशि थरूर का क्या मिशन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम दोनों की पर्सनैलिटीज़ में देख लें। डॉक्टर शशि थरूर जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी हॉक है। वो हिंदुस्तान के स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं, जूनियर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उससे पहले भी उनकी बहुत सी असाइनमेंट जो हैं उनका ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से है। बहुत देर उन्होंने यूनाइटेड नेशन में काम किया, जहां वो असिस्टेंट एडिशनल उसके सेक्रेटरी जनरल थे, या असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी रहे। उसके बाद 2006 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हिंदुस्तान ने बहुत उनके लिए लॉबिंग की, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। इस वक्त उनकी उम्र अंदाजन 70 बरस की है। कई किताबों के वो ऑथर है, बहुत उन्होंने लिखा, दुनिया भर के मीडिया के साथ उनका बहुत इंटरेक्शन है। वो दुनिया की बहुत सी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं फॉरेन पॉलिसी के अतबार से, उनकी गवर्नमेंट्स हैं, उनको वो पर्सनली तौर पर जानते हैं। दूसरी तरफ हमारे बिलावल जरदारी जो हैं वो तकरीबन अब 37 बरस के हैं, उम्र तो ठीक है उनकी, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ा है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। लेकिन बिलावल अनलाइक डॉक्टर शशि थरूर जो एक सेल्फ मेड आदमी है, बिलावल जरदारी जो है इज़ बॉर्न विद
गोल्डन स्पून विद स्टडेड विद डायमंड्स। उनकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं है, ना उनको रुपये पैसे के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, ना नौकरी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, ना उन्होंने इसे कहते हैं उनके पॉलिटिक्स में कोई स्ट्रगल है। उनको उनके वालिद साहब ने कई दफ़ा लॉन्च किया, और अगर उनके वालिद साहब का सिंध की पॉलिटिक्स पे मुकम्मल स्ट्रेंगल होल्ड ना हो तो शायद बिलावल जरदारी किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ से इलेक्ट भी ना हो, क्योंकि वो पाकिस्तान के जो पहली हुकूमत थी शरीफ जरदारी बाजवा हुकूमत थी, उसमें वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। शशि थरूर एक 7 मेंबर टीम लेके दुनिया में जा रहे हैं इसी महीने के आखिर में, और पूरा अगला महीना वो ट्रैवल करेंगे, जिसमें 3 लोग जो है वो अपोजिशन के हैं। मज़े की बात यह है कि कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने इस डेलीगेशन के लिए जो 4 नाम कांग्रेस में से दिए थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत को या मिनिस्टर को, ये उनमें डॉक्टर शशि थरूर का नाम नहीं था। तो डॉक्टर शशि थरूर ज़ाती तौर पे बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चॉइस है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी के तमाम पॉलिसी को इस पहलगाम के बाद उन्होंने सपोर्ट भी किया है। ही इज़ अ नेशनलिस्ट, ही इज़ अ हॉक। लेकिन ख़ास करके जब सीज़ फायर के ऊपर तनकीद और नुक्ताचीनी शुरू की कांग्रेस ने, तो डॉक्टर शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी के सीज़ फायर को उन्होंने सपोर्ट किया। उनका एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू है जहाँ हमसे सवाल पूछा जाता है इंदिरा गांधी के हवाले से, 1971 के हवाले से, तो वो कहते हैं कि वेयर इज आई डू लव इंदिरा गांधी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंदिरा गांधी। ये पाकिस्तान की आर्मी वो आर्मी नहीं है। दिस आर्मी हैज़ डिफरेंट इक्विपमेंट, इसके पास खतरनाक हथियार हैं, इसका एक डिफरेंट टोन एंड टैनर है, इसका एक डिफरेंट मिजाज है, और बेसिकली वो सीज़ फायर को सपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम सीज़ फायर नहीं करते तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये चीज़ जो है उनकी जो सपोर्ट है, ये नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। अब शशि थरूर का मैंडेट है कि उन्होंने टेररिज्म के बारे में दुनिया को जाके ब्रीफ करना है। उनके डेलीगेशन ने एक्चुअल जो गोल है, मुझे पता चला है हिंदुस्तान के मीडिया से, वो ये है कि केस बनाना है कि पाकिस्तान शुड बी इन दी फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पाकिस्तान को सीधा ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए, जहां पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में आप डाल दें तो पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है वो सस्पेंड हो जाएगा, और इसी तरह से पाकिस्तान को और भी बहुत सी फाइनेंशियल मदद जो मिलती है, जो उसको कर्जे रेज करने होते हैं पेरिस क्लब से, या उसको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और डिफिट से जो पैसे मिलते हैं, शायद वो सब चीज़ों की जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगी। पाकिस्तान इसी किस्म के पैसों के ऊपर जो है वो चल रहा है। बिलावल भुट्टो जी, अब पता नहीं किस हमले की बात कर रहे थे, पर बिलावल भाई के साथ तो दिन रात कभी भी हमला हो ही जाता है, हम सब जानते हैं। और भारत के पास और भी नई तकनीक भी हैं। एक तो ब्रह्मोस तो चलिए बहुत बड़ी मिसाइल होती है, वो तो पूरे पाकिस्तान की खोदने के लिए कई बार प्रयोग में लाई जाती है। उसके भी अलग अलग वर्जन हैं, एक विमटॉस भी आ रहा है ब्रह्मोस के बाद, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बिलावल भाई के लिए मिनिएचर जो है 6 इंच वाला, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी फॉरेन ऑफिस का एक डेलीगेशन भेजना था। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करता। और जयशंकर के सामने उसको हमने खड़ा कर दिया ले जाके, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी सिर्फ क्रेडेंशियल्स इस लड़के के ये हैं कि इसके बाप और दादा गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करते थे, इसलिए इसको मुल्क का वजीर खारजा बना दिया गया। जाहिर है पूरी दुनिया जानती है कि इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, अपनी कोई काबिलियत नहीं है इसकी। दिस बॉय हैज नॉट डन एन ऑनेस्ट डेज वर्क इन हिज लाइफ। सारी जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया इसने, हराम के माल पर पल के बड़ा हुआ, और इस पाकिस्तान की गलीज सियासत ने उठाकर इसको यहां पहुंचा दिया।